अच्छा जी, निश्तर अस्पताल से मुताल्लिक इससे पहले हम तस्करा कर रहे थे, पर्टिकुलरली जनूबी पंजाब में जो क्वारंटीन्स बनाई गई थी उसके मिस हैंडल करने की खबरें भी गर्दिश कर रही थी। जो मुल्तान में क्वारंटीन बनाई गई थी ज़ायरीन के लिए, उसको मिस हैंडल या तो हो गई या फिर किसी ने तवज्जो नहीं दी। उसके बाद निश्तर अस्पताल में 25 से ज़ायद डॉक्टर्स और मजमूई तौर पर 60 कोरोना वायरस के केसेस। इसी के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर ले। शाह साहब, सैटरडे को आपने ऑब्वियसली कुछ स्टेटमेंट्स भी दी थी और डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से कहा था कि उनको अब तक शायद मुल्तान जाना चाहिए था। खासतौर पे जो फिगर्स हमारे सामने हैं, दे आर डेफिनेटली अलार्मिंग। तो क्या कहेंगे आप, अब तक क्यों वहाँ कुछ नहीं हुआ और क्या इमरजेंसी बेसिस पे उधर तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, आप भी जानते हैं और आप सही निशानदेही भी करते हैं कि इस लड़ाई में हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे डॉक्टर्स हैं, जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। मीडिया पे खबरें आ रही थी कि मुल्तान के डॉक्टर्स जो हैं उन्हें प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं प्रोवाइड किया गया। मेरे इल्म में ये बात आई तो मुझसे जो हो सका मैंने वहाँ अपना N95 मास्क और शील्ड्स और वो चीज़ें वहाँ पहुँचाई। जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला, डॉक्टर से पता चला कि उन्हें हेल्थ पंजाब से कोई ख़ास सपोर्ट नहीं मिली। तो मैंने दरख्वास्त की थी मिनिस्टर साहिबा से और सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब से कि बराए मेहरबानी उनको तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स के बगैर हम इस लड़ाई हम लड़ ही नहीं सकते। तो उन्हें फिलहाल मुल्तान का दौरा करना चाहिए। मुझे अभी बताया गया है कि गालिबन मिनिस्टर साहिबा तशरीफ ले जा रही हैं और मुझे उम्मीद है कि सेक्रेटरी साहब भी साथ चले जाएंगे, मेहरबानी फरमाएंगे, तो उससे मैं समझता हूँ कि उनकी तसल्ली हो जाएगी। इसके साथ साथ मैंने जो हमारे चेयरमैन हैं NCOC के असद उमर साहब, उनकी खिदमत में गुजारिश की, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने फिलफौर इसका नोटिस दिया, मीटिंग में रेज किया और मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन NDMA का, जिन्होंने मुझसे कहा कि वो फिलफौर मुल्तान की ज़रूरियात को पूरा करेंगे। अगर मुल्तान के साथ हेल्थ पंजाब तवज्जो नहीं भी दे पा रहा तो NDMA इंशाल्लाह वो शिकायत दूर कर देगा। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। ये मामला है शाह साहब, और एक और मामला जिसपे इससे पहले हम हैरान और परेशान हो गए थे लिटरेटली, मुल्तान में जो क्वारंटीन बनाई गई थी ज़ायरीन जिनको शिफ्ट किया गया था, 89 केसेस थे। वहाँ पे ऐसा निज़ाम था कि माशाल्लाह आपस में सब लोग मिलते रहे और ट्रिपल हो के फिर वापस बाहर निकले और अपने अपने इलाकों में उन्हें भेज दिया इस उम्मीद के साथ कि ये वहीं पे क्वारंटीन अपने आप को कर लेंगे। तो वो एक बहुत बड़ी कोताही थी। ऑल्दो ऑन द कॉन्ट्री हमारे पास एग्जाम्पल है सखर की क्वारंटीन की, जहाँ पे अगर कोई मिलता था दूसरे शख्स से तो दोबारा से उसके 14 दिन शुरू हो जाते थे। तो दिस हैड टू बी टेकन केयर एज वेल। कर दूं, मुल्तान में पंजाब की सबसे बड़ी क्वारंटीन बनाई गई और 1250 वहाँ लोगों को रखा गया। बहुत अच्छे अंदाज में रखा गया, बहुत अच्छी तरह लुक आफ्टर किया गया। ये वो लोग थे जो 14 दिन पहले ताफ्तान में गुजार के आए थे, फिर 14 दिन इन्होंने मुल्तान में गुजारे और यकीनन वो परेशान थे, लेकिन उनको टेस्ट किया गया। उनके टेस्ट में जो नेगेटिव आए उनको घर रवाना किया गया। मुल्तान की क्वारंटीन के अमले ने, लोगों ने, सिविल डिफेंस के लोगों ने बहुत उम्दा कारकर्दगी की। देखिए, जहाँ कमजोरी होती है हम निशानदेही करते हैं, जहाँ किसी ने अच्छा काम किया है तो हमें तारीफ भी करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए। सो आप मुतमईन हैं, मुल्तान में ज़ाहिर है सबसे बड़ी क्वारंटीन बनाई गई थी पंजाब की, आप मुतमईन हैं उसके इंतजामात से, और सिर्फ निश्तर अस्पताल के डॉक्टर्स का मामला है जो अलार्मिंग है और आप कह रहे हैं कि वो भी तकरीबन सॉर्ट आउट हो गया और बाकी भी हो जाएगा। जी, मेरी ख्वाहिश है कि वो सॉर्ट आउट हो जाए और मेरी ख्वाहिश है कि हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा मरकजी हब मुल्तान है, उस पर भी थोड़ी सी तवज्जो दे दे। ठीक है जी, आपके ख्वाहिश जो है और वो हमारे तवस्सुत से आई होप हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब तक पहुंच गई होगी। शुक्रिया आपका। और शाह साहब तो कह रहे थे कि मुल्तान की क्वारंटीन में बहुत अच्छे इंतजाम थे, लेकिन मुख्तलिफ TV चैनल्स पे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने इस बात का एतराफ़ किया कि मुल्तान की क्वारंटीन में हम लोगों को आपस में मिलने से नहीं रोक सके और जितने केसेस आए थे
उसकी तादाद बढ़ गई थी बिकॉज पीपल वर मीटिंग इनसाइड द क्वारंटीन। और वैसे तो अटेंशन हर जगह को इक्वली देनी चाहिए, जनूबी पंजाब को भी उतनी ही अटेंशन देनी चाहिए जो कि बाकी पंजाब के एरियाज को दी जा रही है, खास तौर पे क्योंकि निश्तर अस्पताल के हालात जो हैं ये अलार्मिंग है। मतलब जहां डॉक्टर्स जहां पे देखें ना, डॉक्टर्स जहां पे इन्फेक्ट होंगे ना वहां पे आपका सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर अगर बचाने के लिए मौजूद नहीं होगा, वो खुद बच रहा होगा, तो फिर कौन ख्याल करेगा? पहले नहीं दी गई, अब दे दें, तो लिहाजा दिस नीड्स टू बी डन ऑन एन इमरजेंसी फुटिंग।